Hello everyone. The topic of this video is marketing research. मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली क्या है, किस किस तरह से मार्केटिंग रिसर्च की जा सकती है, तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, तो उसको जानने से पहले मार्केटिंग क्या है और रिसर्च क्या है, ये दोनों हम अलग अलग समझेंगे। मार्केटिंग का मतलब तो हम जानते हैं कि इसके अंदर हम वो सारी एक्टिविटी लेकर चलते हैं जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाती है और सेल के बाद तक भी वो कंटिन्यू रहती है। जब तक हम कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं कर लेते हैं तब तक ये जो एक्टिविटीज़ है वो सब हम एज इट इज़ वो चलती रहती हैं। तो ये मार्केटिंग में आता है। और अगर हम रिसर्च को देखें तो रिसर्च क्या है, रिसर्च इज़ नॉट सर्चिंग विच इज़ ऑलरेडी सर्च, कि जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है हम उसको सर्च नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी होती है ताकि हम साउंड और टाइमली डिसीज़न ले सकें। कि बिजनेसमैन को, मैनेजमेंट को कई तरह के डिसीज़न लेने होते हैं, तो रिसर्च इनमें हेल्प करता है। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है कि प्रॉपर एक सिस्टम से इसको किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड होती है ये और ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब इसमें पर्सनल जजमेंट नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव है ये। और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज्ड होती है और इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिसके बेस पर डिसीज़न लिए जा सकते हैं और साउंड और टाइमली डिसीज़न लिए जा सकते हैं। तो अगर हम मार्केटिंग रिसर्च की बात करें तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है? मार्केटिंग रिसर्च इज़ सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम क्या कर रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च के अंदर कि ये एक सिस्टमैटिक होता है, इसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं तो हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। कुछ स्टेप्स में हम मार्केटिंग रिसर्च की जो फंक्शन है वो कंप्लीट करते हैं। हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग आता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग जो मार्केटिंग है तो उनके रिगार्डिंग हम डाटा को कलेक्ट करके और रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आज का जो एरा है वो कंपटीशन का एरा है और अगर हमें compete करना है, मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, ना सिर्फ सर्वाइव करना है, रादर हमें सक्सेसफुली सर्वाइव करना है, तो उसके लिए मार्केट को रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट होती है। जो पर्सन मार्केटिंग रिसर्च नहीं करता है तो उसे मार्केट से बाहर निकलना पड़ता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मार्केटिंग रिसर्च मस्ट है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। तो आज के कंपटीशन एरा में हर एक कॉम्पिटिटर, हर एक पर्सन, हर एक बिजनेसमैन मार्केटिंग रिसर्च करता है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अगर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे जो डिसीजन होंगे वो ना तो साउंड होंगे और ना ही उनको हम टाइमली ले पाएंगे। तो साउंड और टाइमली डिसीजन लेने के लिए मार्केटिंग रिसर्च करना मैंडेटरी हो चुका है आज की डेट में। अगर हम देखें तो कितने भी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, टाटा है, जो भी हैं जैसे अमूल का है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनको मार्केट को रिसर्च करनी होती है और टाइमली एक्शन लेना होता है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसके जो मेन फीचर्स हैं, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, ये साइंटिफिक स्टडी है और ये मैनेजरियल टूल की तरह यूज़ होता है। तो तीन इसके मेन फीचर है कि हम इसको कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक स्टडी हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं और उनका एक लॉजिकल अरेंजमेंट है, उनको हमने प्रॉपर वे से अरेंज किया हुआ है और उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है जब भी मार्केटिंग रिसर्च हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमें कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसके रिगार्डिंग रिसर्च करना है और उसके बाद ही वो रिसर्च हम कर सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक होता है। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो डिफाइनिंग सर्च प्रॉब्लम, कि हम किसके रिगार्डिंग रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हमें पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम क्या हमारी प्रॉब्लम है, कि क्या हम सेल को बढ़ाना चाहते हैं या प्रोडक्ट को हमें मॉडिफाई करना है या कॉम्पिटिटर हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो भी रीज़न है तो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें रिसर्च करने किसके रिगार्डिंग है। रिसर्च का डिसीज़न लेने के बाद कि हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा,
फिर हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट करने के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, टेबुलेशन, हम जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उनको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, मतलब उनको क्लासीफाई किया जाता है, उनकी अच्छे से प्रेजेंटेशन होती है। एनालिसिस ऑफ फैक्ट, फिर हम उन जो भी डाटा हमने कलेक्ट किए हैं, जो भी फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए उनको हम एनालाइज करते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने रिसर्च की रिपोर्ट बना सकें। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज़ टेकिंग फॉलोइंग एक्शन। लास्ट में हम एक फॉलोअप एक्शन लेते हैं कि हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या हमारा स्टैंडर्ड था और हमारे क्या वेरिएशंस हैं, तो उन सबको फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं वो मार्केटिंग रिसर्च में आते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। इसको हम सिस्टमैटिकली कंप्लीट करते हैं। दैट इज़ साइंटिफिक। मार्केटिंग रिसर्च साइंटिफिक होता है। इसको हम साइंटिफिक क्यों कह सकते हैं? देखो, जो भी डिसीज़न हम लेते हैं तो उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करें वो प्रिसाइज होनी चाहिए, उनका करेक्ट होना ज़रूरी है, उनका ऑथेंटिक होना ज़रूरी है और वो हमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली होती क्या है? ये वो डाटा होता है जिसको हम इवेलुएट कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें पर्सनल बायसनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो क्लियर है, रिलायबल है, वेरीफिएबल है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, लॉफुल है, कम्युनिसिएबल है, हम उसको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और प्रिडिक्टरी भी होता है, जिसके बेस पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर के एस्टीमेट्स लगा सकते हैं। तो जो मार्केटिंग रिसर्च है उसका साइंटिफिक होना ज़रूरी होता है, ये इसकी मेन फीचर है। तो इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर की प्रॉब्लम क्या है, हम किस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमारी अजम्पशंस क्या हैं, फिर हमारे कंक्लूज़न क्या है। तो एक रिसर्चर के लिए साइंटिफिक एटीट्यूड का होना ज़रूरी है, उसको इम्पार्शियल होना ज़रूरी है, अनबाइस्ड होना ज़रूरी है कि जब भी आप रिसर्च कर रहे होते हो तो आपको बिल्कुल अनबाइस्ड रहना है। आपको वो सिचुएशन नहीं ढूंढनी है जो आपकी फेवर में है, रादर आपको अनबाइस्ड होकर देखना है कि हम कहाँ हमें कमियाँ हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैनेजमेंट जो मार्केटिंग रिसर्च है दैट इज़ साइंटिफिक, ये साइंटिफिक होता है। इट्स अ मैनेजरियल टूल। मार्केटिंग रिसर्च को हम मैनेजरियल टूल कह सकते हैं, ये इफ़ेक्टिव टूल होता है। इसमें हम जो आज की जो मैनेजमेंट है उसको कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करना होता है, तो जिनको मिनिमम टाइम के अंदर और मिनिमम कॉस्ट पर उनको हमें सॉर्ट आउट करना होता है। तो जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हमें इन प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करती है। तो ये मैनेजमेंट टूल की तरह होता है। इसमें हम पहले से अपने जो स्टैंडर्ड है उनको फिक्स कर लेते हैं, बाद में ये देखते हैं कि हमें क्या कमियां हैं, क्या वेरिएशंस हैं, क्या डेविएशंस हैं जिनको हमें दूर करने की रिक्वायरमेंट है। तो हमें अपनी डिसीज़न मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। तो इसके लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें मार्केट से, जिससे हमारा जो डिसीज़न है वो साउंड हो और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न हो, सबके बेनिफिट के लिए हो। तो जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक मैनेजरियल टूल की तरह काम करता है, कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। तो मार्केटिंग रिसर्च की 3 फीचर्स मैंने आपको बताई कि सिस्टमैटिक होता है, ये साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक स्टडी है ये, और थर्ड मैनेजरियल टूल होता है, कंट्रोल फंक्शन की तरह ये काम करता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आती है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च में बेसिक डिफरेंस क्या है? मार्केट यहाँ पर एक प्लेस की बात हो रही है। अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट एक प्लेस होता है। तो बेसिकली अगर हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो हम उन लोगों को सर्च कर रहे हैं जिनको हमें बेचना है, जो मतलब सेल के रिगार्डिंग हम सर्च कर रहे हैं। हम पूरी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को सर्च ना करके हम एक पर्टिकुलर मार्केट की रिसर्च कर रहे हैं कि जो खरीदते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मार्केटिंग रिसर्च को देखें तो इसमें मार्केटिंग के सारे फंक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं कि उनको हमें कैसे कंटिन्यू रखना है, कैसे हमने उनको पूरा करना है, तो वो सब मार्केटिंग रिसर्च में आता है। सो दैट वी कैन से मार्केट रिसर्च इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ये मार्केटिंग रिसर्च का ही एक पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के, कि हम मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं, क्या क्या ऐसे रीज़न है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो द बायर। मार्केटिंग को
हम क्या इंक्लूड करते हैं मार्केटिंग के अंदर, हम लोग को गुड्स को सेल करना है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बायर कौन है, कौन लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं और वो हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बायर्स के बारे में जानना है कि बायर कौन है, हमारे प्रोडक्ट के जो यूज़र्स हैं वो कौन हैं। तो उनके रिगार्डिंग हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती हैं, रादर उनकी जो रीजनल लोकेशन है वो क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कितना रैपिडली वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसके बेस पर ही हम डिसीज़न ले सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कौन है, हम ग्रोथ रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिएंसेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग रिसर्च का, दैट इज़ टू मेज़र द इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशनल एफर्ट्स, कि जो भी हमने प्रमोशनल एफर्ट्स किए हैं अपने गुड्स को सेल करने के लिए, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल प्रमोशन है, तो इन सब का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कि हर एलिमेंट का मतलब किसकी वजह से हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है। तो इनका हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। रिसर्च की मतलब हम रिसर्च से देख सकते हैं कि हमारा जो प्रमोशन मिक्स था वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। तो इससे क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि हमारे रिसर्च मिक्स में क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, और अगर वहाँ कोई ज़रूरत है कि हमें उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे प्रमोशनल एफर्ट्स हैं तो उनकी वजह से सेल हमारी कितनी इंक्रीज़ हो रही है। टू नो कंज्यूमर रिस्पॉन्स, इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च से हम कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को भी चेक कर सकते हैं, कंज्यूमर की फ़ीडबैक को चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के यूज़ के लिए है, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्या कहीं पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये इम्प्रूवमेंट किस फॉर्म में हो सकती हैं, उनकी क्वालिटी की फॉर्म में हो सकती है, डिज़ाइन की फॉर्म में हो सकती हैं, साइज़, कलर, अपीयरेंस, तो इन सब के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस की ज़रूरत है तो वो चेंजेस हम लेके आ सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर हमें अपने कंज्यूमर के रिस्पॉन्स का पता चलेगा। टू नो मार्केट कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इसके अलावा हम मार्केट की कॉस्ट और प्रॉफिट को भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और प्राइजेस भी कस्टमर से हमें ज़्यादा चार्ज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम उनको रिसर्च करें किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। देन लास्ट जो है टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट मार्केटिंग कंट्रोल। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, मार्केटिंग कंट्रोल को डिज़ाइन करते हैं, उनको हम फाइनलाइज करते हैं किस तरह से मार्केटिंग कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर ये जो काम होता है वो मॉनिटर करने का होता है, फीडबैक का काम होता है, कि जो भी हमारी मार्केटिंग परफॉर्मेंस है उसको हमें मॉनिटर करना है, उसको मेज़र करना है, इवेलुएट करना है। हमारी प्लान परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया था तो हम उनको दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, अगर कहीं पर भी कोई भी डेविएशंस हैं तो हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके बारे में हमें रिसर्च करना होता है। तो सबसे पहले कंज्यूमर रिसर्च आता है, फिर प्रोडक्ट रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है। तो मार्केट रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च का ही पार्ट है। सेल रिसर्च होती है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च है, मोटिवेशन रिसर्च है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च और पॉलिसी रिसर्च आती है। तो सबसे पहले जो रिसर्च है दैट इज़ कंज्यूमर रिसर्च। इसमें हमें कंज्यूमर और उनकी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन को ढूंढना होता है कि कंज्यूमर के साथ हमें अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं। तो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंज्यूमर के बारे में सर्च आउट करे, कंज्यूमर की डेमोग्राफिक फ़ीचर क्या है, उनके इनकम का लेवल, उनका स्टेटस, उनका एज, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कलेक्ट करनी होती है, चाहे वो हमारे एक्चुअल है या उनका पोटेंशियल है, तो वो सब फीचर्स हमें उनके बारे में हमें जानना होगा। फिर कंज्यूमर की नीड क्या है, उनके एक्सपेक्टेशन का लेवल क्या है प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से उनके परचेज डिसीजन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उनको हमें फाइंड आउट करना है। और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लेवल को भी हमें चेक करना होता है। तो ये पॉसिबल होता है मार्केटिंग रिसर्च से।
सेकंड आता है प्रोडक्ट रिसर्च। इसके अंदर जो रिसर्च हम करते हैं वो प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होती है। तो इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं, टेक्निकल और मार्केट, कि टेक्निक्स हमें कौन सी यूज़ करनी है और मार्केट के अंदर हम किस तरह से अपने कस्टमर की सेल को बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट इमेज होती है वो कंज्यूमर की इमेज के साथ मैच होनी ज़रूरी है, कि कंज्यूमर के माइंड में किस तरह की इमेज है तो हमारा प्रोडक्ट उसी को सेटिस्फाइड करने वाला होना चाहिए। तो इसके अंदर जो भी हमें रिसर्च करनी है उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को हमें इवेलुएट करना होता है, सेल में, प्रॉफिट में, देन मार्केट सेगमेंट है, कंपटीशन वगैरह हम ले सकते हैं। अगर कहीं पर प्रोडक्ट के मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, लाइक उनकी क्वालिटी, डिज़ाइन, वैरायटीज़, अपीयरेंस, कलर हो सकता है। देन प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन, उनको सिंप्लीफिकेशन करना, तो ये हम प्रोडक्ट रिसर्च में लेते हैं। प्रोडक्ट के इनोवेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर हम नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं तो मार्केट टेस्टिंग कहाँ पर होगी, नए प्रोडक्ट को डेवलप करना, फिर कॉम्पिटिटिव के प्रोडक्ट को इवेलुएट करना, तो ये जो रिसर्च होती है वो प्रोडक्ट रिसर्च में आती है। थर्ड है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में हमें कंज्यूमर के स्ट्रक्चर को देखना है कि डिमांड फोर्सेस और जो बाकी फोर्सेस हैं वो कंज्यूमर की स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो हमें कंज्यूमर के साइज़ और उनकी नेचर दोनों को हमें असरटेन करना है। सेल और डिमांड को हमें फोरकास्ट करना है। कॉम्पिटिटर की जो स्ट्रेंथ है उनकी वीकनेसेस को हमें देखना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट रहेगा तो उसको भी हमें चेक करना है। फिर आता है सेल रिसर्च। सेल रिसर्च में जो प्रॉब्लम आती है वो सेल ऑफ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होती है। तो इसमें ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो सेल का आज जो अगर हमारी सेल कम है तो उनके रीज़न क्या है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें सेल जो परफॉर्मेंस है उसको हम मेज़र करते हैं, वॉल्यूम और प्रॉफिट दोनों के टर्म में। देन सेल मेथड, हम कैसे कौन कौन से सेल मेथड हमने यूज़ कर रहे हैं, सेल पर्सोनल की जो परफॉर्मेंस है उनको एनालाइज किया जाता है। फिर रिवाइजिंग सेल टेरिटरीज़ को हम इस्टेब्लिश करते हैं कि कहाँ पर हम किस जगह पर हम और किसी और एरिया में हम सेल करना स्टार्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है सेल रिसर्च के बाद एक और रिसर्च आती है, दैट इज़ प्राइसिंग रिसर्च। तो यहाँ पर हम प्राइसिंग रिसर्च लेते हैं। प्राइसिंग रिसर्च में मतलब सेल रिसर्च के बाद यहाँ एक और रिसर्च हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ यहाँ पर प्राइसिंग रिसर्च आएगी। ठीक है, प्राइसिंग रिसर्च को हमें लेना है। तो प्राइसिंग रिसर्च में हम लेते हैं कि प्राइसिंग को किस तरह से हम उनका जो है प्राइसिंग को हम सेट कर सकते हैं, जो कंज्यूमर है वो कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है। तो इसमें कंज्यूमर प्राइस की एक्सपेक्टेशंस को हम चेक करते हैं, उनके एक्शन, उनके रिएक्शन को हमें देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में हमें देखना है कि हम कैसे जो डिस्ट्रीब्यूट हमें किस तरह से करना है गुड्स को। तो इसमें चैनल और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरह की रिसर्च की जाती है। चैनल रिसर्च में हमें देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है इंटरमीडिएरीज़ की, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो इंटरमीडिएरीज़ हैं उनके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि गुड्स को हैंडल करने में, उनको होल्ड करने में, उनके ट्रांसपोर्टेशन में किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। देन इसके अलावा सेल रिसर्च हो सकती है। तो सेल रिसर्च में सेल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो सेल रिसर्च का पार्ट है। फिर आता है मोटिवेशन रिसर्च। तो कंज्यूमर रिसर्च से हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहते हैं, कौन हमारे कंज्यूमर है, कितने कंज्यूमर है, कहाँ पर हैं, कब कब होंगे। तो ये सारी जो रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव टर्म में होती है। लेकिन मोटिवेशन जो रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव टर्म में होती है, जिसमें हम वाई का आंसर ढूंढते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों चाहता है। तो इसमें वो सिर्फ पे करने की उनमें एबिलिटी नहीं होती है, बल्कि कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है, कुछ मोटिव होते हैं जो कस्टमर के डिसीज़न के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। आप जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लॉयल हो जाते हो, फिर आप उसके प्राइस की चिंता नहीं करते हो, आप उसको परचेज़ करने के लिए हमेशा रेडी होते हो। तो ऐसे ही कंज्यूमर के मोटिवेशन को हमें रिसर्च करना है कि कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ क्यों अट्रैक्टेड होता है, कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से कंज्यूमर उस चीज़ को ख़रीदता है। तो हमें कंज्यूमर के एटीट्यूड को, उसके इमोशन को और हिडन रीज़न को हमें फाइंड आउट करना है जो उसके प्राइसिंग डिसीजन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, उसके बाइंग डिसीजन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं।
फिर हमें एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग रिसर्च करनी होती है। एडवर्टाइजिंग रिसर्च में हम कम्युनिकेशन मिक्स की बात करते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो क्या हो सकती हैं और उनको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमें एडवर्टाइजिंग रिसर्च के अंदर देखना होगा कि एडवर्टाइजिंग मैसेज और हम उसको अपील किस तरह से कर रहे हैं अपने कस्टमर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, जो मीडिया हमने सिलेक्ट किया है उसको इवेलुएट किया जाता है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम चेक करते हैं। लास्ट जो रिसर्च होती है वो रिलेटेड है पॉलिसी रिसर्च से। तो मार्केटिंग को हम एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी मान के कर सकते हैं। इसके अंदर हमें एक पॉलिसी को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। तो पॉलिसीज़ तभी बनाई जा सकेगी जब हमने बाकी की रिसर्च कर ली हैं। तो पॉलिसी रिसर्च के अंदर हमें जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ होती हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो पॉलिसी हैं, तो उनको हमें रिसर्च करना होता है। लाइक जो प्रोडक्शन, फिनांस, पर्सोनल है, इन सब की स्ट्रैटेजीज़ हैं। और पॉलिसीज़ में अगर कहीं पर भी चेंज की रिक्वायरमेंट है और अगर हम चेंज करते हैं तो उनको हमें इवेलुएट करना होता है। देन इसके अलावा हम कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज़ के साथ अपनी पॉलिसीज़ का एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और बेटरमेंट के लिए जो भी हम कर सकते हैं तो हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब था कि हम मार्केटिंग रिसर्च के स्कोप में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स क्या हैं मार्केटिंग रिसर्च के। अगर हम मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला, प्रोडक्शन एज़ पर कंज्यूमर नीड। अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें कंज्यूमर की नीड का, उनकी टेस्ट का, उनके प्रेफरेंसेस का पता चल जाएगा और हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर पाएंगे। जैसे किस तरह की पैकिंग में वो प्रोडक्ट चाहता है, किस साइज़ में प्रोडक्ट चाहता है, किस कलर में चाहता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हम नैनो का एग्जांपल ले तो ये गाड़ी ऐसी थी जिसमें जो एक तो प्राइस इसका रीज़नेबल था और दूसरा ये छोटी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थी। तो फिर इसमें ये नीड क्यों अराइज़ हुई, क्योंकि जो इस तरह के कस्टमर थे जिनकी फैमिली मतलब अगर 4 मेंबर है तो उनका 2 व्हीलर पर जाना पॉसिबल नहीं होता था, काफ़ी कंजस्टेड सा उनके लिए होता था। तो नैनो कार को इन्वेंट किया गया था। तो इसमें यही है कि जो प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रखते हुए करना है, सेल को बढ़ाना। अगर हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो हम सेल को बढ़ा सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्केटिंग रिसर्च करने से हमें मार्केट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी थ्रेट हमारे सामने होते हैं, तो उनका पता हमें चल जाता है। मार्केटिंग की कॉस्ट को भी कम करना पॉसिबल हो जाता है। मार्केटिंग रिसर्च से हम उन सारे खर्चों को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनकी वजह से कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है और उनके ऊपर कंट्रोल करना पॉसिबल है। तो हम मार्केटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग की पॉलिसीज़ को हम रिव्यू कर सकते हैं, कहीं पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो हम चेंज भी लेके आ सकते हैं। देन लास्ट आता है प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है। जो मार्केटिंग रिसर्च है हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग इसके बेस पर बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं मार्केटिंग रिसर्च करने के। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, दैट इज़ प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसीजर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप पर हमें प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होगा, उसको हमें डिफ़ाइन करना होगा। रिसर्चर को पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, वो क्लियर होना ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट चाहती है कि किस तरह से सेल को बढ़ाया जा सकता है तो रिसर्चर को इस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि वो सेल को बढ़ाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर सकता है। तो उसको नई मार्केट को वो ढूंढ सकता है, नए यूजेस ढूंढ सकता है, प्रोडक्ट के प्राइस कम करने के लिए वो अपनी डिसीज़न ले सकता है, डिस्काउंट वगैरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो बहुत सारे हाइपोथेसिस वो अपने सेट करता है। ठीक है, मतलब उनको सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना होगा और प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होगा। फिर डिवेलपिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर दिया जाता है तो उसके पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं तो उनको क्लियरली डिफाइंड करने की रिक्वायरमेंट होती है, उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा, जो भी प्रॉब्लम की नेचर है उसके बेस पर जो भी हमने डिसीज़न लेना है तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा को कलेक्ट करना होता है। इसमें डाटा को कलेक्ट करने के लिए 2 सोर्सेज हो सकते हैं, या तो हम इंटरनली डाटा को कलेक्ट करें या फिर बाहर की हेल्प हम ले सकते हैं।
हमारे अपने जो बिज़नेस रिकॉर्ड है हम उनको एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अगर बाहर से अंदर से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं मिलती है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बाहर से भी मिल सकती हैं। और इसके जो सोर्सेज हो सकते हैं वो कंज्यूमर हैं, सप्लायर हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हो सकती हैं। तो इन सब की हेल्प से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर आता है टेबुलेशन ऑफ डाटा। कलेक्ट करने के बाद हमें डाटा को टेबुलेट करना होता है, उनको अरेंज करना होता है सिस्टमेटिकली, और इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना होता है ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो और उसके बेस पर अप्रोप्रिएट डिसीजन लिए जा सके। डाटा का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना ज़रूरी है कि हम इस तरह से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से उनको दिखाया जा रहा है कि वो अपने आप में कुछ ना कुछ बोलता है, खुद ही एक्सप्लेन करता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमें उनको एनालाइज करना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ही जगह पे दिखाते हैं और इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन के लिए सूटेबल होती हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। तो जो रिसर्चर होते हैं तो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन को हमने प्रेजेंट किया है उसके बेस पर वो अपने सजेस्टेड आंसर दे सकता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग वो अपने सोल्यूशन दे सकता है। फिर लास्ट में रिसर्चर क्या करेगा, वो एक रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। रिपोर्ट के अंदर वो मेंशन करेगा कि उसने क्या उसने देखा, क्या उसने सर्च आउट किया, और इस रिपोर्ट का प्रिसाइज होना ज़रूरी है और लैंग्वेज सिंपल होना ज़रूरी है। रिपोर्ट में जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं तो उनके बारे में मतलब उनकी जो पूरी डिटेल है वो उसका होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से जो मार्केटिंग रिसर्च का जो मेन प्रोसेस है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। रिमेनिंग वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।